अस्सलाम वालेकुम, नूर जायका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल शरबत और खिचड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम बनाएंगे कस्टर्ड एप्पल शरबत यानी सीताफल का शरबत बनाया था। और जो ये हमने खिचड़ा बनाया है यानी हलीम बनाया है, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ अलग स्टाइल से खिचड़ा बनाया है। तो चलिए देखते हम खिचड़ा यानी हलीम और शरबत किस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी बहुत दालें ली है। ये कौन कौन सी दालें मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने 100 ग्राम कुटा हुआ गेहूँ ली हूँ। आप बनिए की दुकान पे कहेंगे कि खिचड़े का कुटा हुआ गेहूँ चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये हमने 50 ग्राम पीली मूंग की दाल ली है, 50 ग्राम लाल मसूर की दाल ली है, और 50 ग्राम हमने चने की दाल ली है, 50 ग्राम हमने चावल लिए हैं, 50 ग्राम हमने तुअर की दाल ली है, और 100 ग्राम हमने चोली ली है। देखिए, इसे चोली कहते हैं। और ये हमने 50 ग्राम सफ़ेद उड़द की दाल ली है। और ये सारी दालें हमने 50-50 ग्राम ली है। सिर्फ गेहूँ और जो चोली है वो हमने 100-100 ग्राम ली है। और अभी ये सारी दालों को हमें मिला लेना है। मिला के एक टोप में इसे रात भर के लिए भिगो के रखना है। और ये देखिए, हमने सारी दालों को टोप में डाल के पहले अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद इसको पानी में रात भर भिगो के रखेंगे। और यहाँ पे हमने 3 लीटर दूध को गैस पे गर्म करने रखा है। और दूध में जोश आने तक हमें दूध को चम्मच से चलाते रहना है। और दूध नीचे लकड़ी में लग सकता है यानी जल सकता है, इसलिए हमें दूध को चम्मच से चलाते रहना है। और ये दूध में 1 से 2 बार जोश अच्छी तरह से आ चुका है। अब मैं दूध में डालूंगी ये 100 ग्राम चीनी यानी शक्कर। और ये चीनी को हमने दूध में डाल दिया है। अब ये चीनी को घुले तक हमें दूध को पकाना है। और दूध में हमने चीनी डालने के बाद दूध में 1 से 2 बार जोश अच्छी तरह से ले लिया है। अब दूध का गैस हम बंद कर देंगे और दूध को हम ठंडा करने रखेंगे। और ये दूध को हमने गैस पे से उतार दिया है। दूध को नीचे रख के बस चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी देर हमें दूध को चम्मच चलाते रहना है। जो दूध में मलाई है वो हमें नहीं जमाना है, इसलिए हमें इसको चम्मच चलाते रहना है। और ये दूध को हमने रात में गर्म करके रख दिया है। और ये दूध अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको रात भर के लिए फ्रीज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ये देखिए, जो दालों को हमने रात भर भिगाने रखा था, ये दालें बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुकी है। और ये दालों को हमने दूसरे दिन सुबह साफ़ पानी से धो लिया है। और ये दालों को हम कुकर में डाल के इसे पकने रखेंगे। और दालों को हमने कुकर में डाल दिया है। और ये दालों में हम थोड़ा बहुत पानी डालेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। और अब ये दालों में हम डालेंगे नमक। और अब थोड़ी बहुत हल्दी डालेंगे। और 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। और एक प्याज को काट के डालेंगे। और हमने ये प्याज को काट के दाल में डाल दिया है। और ये छुरी से या चम्मच से हम दालों को मिला लेंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के हम कुकर को गैस पे रख देंगे। और ये कुकर को हमें गैस पे रख के कम से कम 4 से 5 सीटी लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 किलो प्याज को इस तरह से काट के रखा है। और गैस पे हमने तेल को गरम करने रखा है। ये देखिए, तेल गरम हो जाएगा तो ये प्याज को हम तेल में डाल के गोल्डन फ्राई करेंगे। और ये तेल बहुत ही गरम हो चुका है। तेल में हम प्याज को डाल देंगे। और ये पूरा 1 किलो प्याज हमें गोश्त में नहीं लगेगा। और प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद हमें ये आधा प्याज गोश्त में डालेंगे और आधा प्याज को हमें अलग से रखना है। और ये प्याज में हमने थोड़ा बहुत नमक डाला है कि ये प्याज जो है वो जल्दी से गोल्डन फ्राई हो जाए। और ये प्याज जब तक गोल्डन फ्राई होती है, ये हमने 1 किलो मटन लिया है। इसको धो के हमने साफ़ करके रखा है। और गोश्त में हम सारे मसाले मिला के इसको 1 से 2 घंटे के लिए अलग रख देंगे। और अब गोश्त में हम डालेंगे धनिया पाउडर। और अब डालेंगे हल्दी पाउडर। और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और अब डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। जीरा पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे। और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। और मिर्ची आपको जितनी पसंद है वो हिसाब से आप मिर्ची डालिएगा। और अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमने 2 टमाटर लिए हैं। एक हमने बड़ा और एक छोटा टमाटर लिया है। इसे बारीक चॉप करके हमें गोश्त में डालना है। और टमाटर को हमने बारीक चॉप करके गोश्त में डाल दिया है। अब डालेंगे दही। 1 किलो गोश्त में हमें करीब आधा किलो दही डाला है, क्योंकि टमाटर हमने यहाँ पे कम यूज़ किया है, इसलिए हमने आधा किलो दही डाला है।
दही डालने के बाद गोश्त में हम सारे मसाले को मिला लेंगे और हाथों को हमने क्लीन कर लिया है। अब ये हाथों से हम सारे मसाले को गोश्त में मिला लेंगे और ये गोश्त में हमने सारे मसाले को मिला के रख दिया है। अब ये गोश्त को हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और ये 4 से 5 सीटी होने के बाद हमने कुकर को गैस पे से हटा लिया है और कुकर की पूरी तरह से हवा निकालने के बाद इसका ढक्कन हम खोलेंगे और ये देखिए जो दालें हैं वो अच्छी तरह से घुट चुकी है। बस इसे हमें थोड़ा बहुत दाल घोटने से और घोट लेना है। और जो प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करने रखे थे और ये देखिए प्याज यहाँ पे अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। ये प्याज को हम निकाल लेंगे और ये फ्राई प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये प्याज को हम साइड में रख देंगे और जो दाल हमको घोटने का था वो दाल घोटने से इस तरह से घोट लेंगे और दाल घोटने से हमें दाल को देखिए अच्छी तरीके से घोट लेना है। और ये दाल देखिए हमने घोट ली है और जो तपेली में हमने प्याज को फ्राई किया था वो तेल भी हमने अलग निकाल के रखा है। वही तपेली में दाल को हम पलट लेंगे और ये दालों को हमने तपेली में डाल दिया है। इसे ढक के अलग रख देंगे और जो दालों को हमने कुकर में उबाला था वही कुकर में हम गोश्त का मसाला डाल के गोश्त को उबालने रखेंगे। और ये गोश्त को हमने कुकर में डाल दिए हैं और जो तपेली में मसाले लगे थे उसमें थोड़ा पानी डाल के हम वो भी कुकर में डाल देंगे और ये तेल में जो हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल को हम गोश्त में डाल देंगे। तेल हमने गोश्त में डाल दिया है। अब गोश्त और तेल को हमें चम्मच से मिला लेना है और जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसका आधा हिस्सा हमें गोश्त में डालना है और आधे प्याज को हमें अलग रखना है और ये प्याज को हमें गोश्त में मिला लेना है और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें गोश्त को मिला लेंगे और फिर कुकर को ढक्कन लगा के गैस पे रख देंगे। लेकिन हमें गोश्त को अक्खा नहीं रखना है, हमें पूरा घोटना है, इसलिए हमें 5 से 6 सीटी कुकर की लगाएंगे। और एक गैस पे हमने कुकर को रख दिया है और 5 से 6 सीटी होने के बाद हम कुकर का ढक्कन हटा के देखेंगे और यहाँ पे गोश्त को चेक करेंगे कि हमारा गोश्त कितना गला है। और ये देखिए गोश्त की हम एक बोटी निकालेंगे और उसको चम्मच से दबा के देखेंगे कि गोश्त कितना गला है। ये देखिए पूरा इस तरह से रेशा रेशा गोश्त का हो जाना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। और ये जो गोश्त की हमने ग्रेवी बनाई है उसमें से देखिए जो बोन है यानी हड्डी है वो हमने निकाल ली है और साइड में इसको निकाल के अलग रखना है। और गोश्त को हमें मैश करना है, तो देखिए हम ग्रेवी में ही दाल घुटनी डाल के इस तरह से गोश्त को मैश कर देंगे और ये गरम गरम में आराम से मैश हो गया था। अगर आपको हाथों से गोश्त को मैश करना है तो आप ग्रेवी में से गोश्त को निकाल के फिर गोश्त को ठंडा करके फिर उसके रेशे करिएगा, फिर ग्रेवी में डालिएगा। और ये दाल घुटनी से आराम से गोश्त के रेशे हो गए थे, लेकिन आप जब गरम में करोगे ना तो ये गोश्त के रेशे बहुत ही आराम से हो जाएंगे, ठंडे में नहीं हो पाएंगे। और देखिए हमें जिस तरह से गोश्त के रेशे चाहिए था उस तरह से गोश्त के रेशे हो चुके हैं। और ये गोश्त के रेशे हमें थोड़े मोटे मोटे रखने हैं, ज़्यादा भी नहीं घुट देना है। और जो दाल को हमने उबाल के तपेली में निकाल के रखा था वो दालों को हमने गरम करने रखे हैं। दाल गरम हो जाएगी तो गोश्त की जो ग्रेवी हमने बना के रखी है वो दाल में डाल देंगे। और ये दाल गरम हो चुकी है तो दाल के अंदर हम गोश्त की ग्रेवी डाल देंगे और ये दाल को गोश्त की ग्रेवी को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। और जो कुकर में गोश्त का मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा पानी डाल के वो कुकर का भी पानी हम खिचड़े में डाल देंगे और ये खिचड़े को हमें बस बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। जो दालें हैं और जो गोश्त का मसाला है वो पूरा एक हो जाए जब तक इसे हमें मिलाना है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद फिर से इसे मिला लेंगे। तो गोश्त की हमने हड्डी निकाल के अलग रखी थी, उसके ऊपर का देखिए हमने गोश्त निकाल के उसको मैश करके रखा है, वो गोश्त भी हम खिचड़े में डाल देंगे। फिर से हम खिचड़े को मिला लेंगे और ये हमारा खिचड़ा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इसमें बारीक बारीक गोश्त की बोटी दिख रही है। ये देखिए हमें ज़्यादा भी गोश्त को नहीं घोटा है। और अब खिचड़े में हम डालेंगे कोतमीर। कोतमीर हमने अच्छा खासा यहाँ पे डाला है। और जो हमने आधी प्याज फ्राई करके अलग रखा था वो प्याज भी हम खिचड़े में डालेंगे और ये खिचड़े को हम मिला लेंगे। खिचड़े में कोतमीर और तली हुई प्याज मिलाने से खिचड़े का टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए हमें कोतमीर और तली हुई प्याज खिचड़े में मिलाना चाहिए। और खिचड़े में जोश आने तक हम खिचड़े को पका लेंगे। और खिचड़े में जोश आ चुका है, अब खिचड़े में हम बघार लगाएंगे।
और ये देखिए हमने बघार की कटोरी में थोड़ा बहुत तेल लिया है। ये तेल को हम दूसरे गैस पे गरम करने रखेंगे। और ये तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। इसमें हम एक छोटी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए, और तेल हमें थोड़ा ठंडा करके ही मिर्ची को डालना है, ना तो ये मिर्ची जो है वो जल जाएगी। और ये बघार हमने खिचड़े के ऊपर डाल दिया है और इसे फ़ौरन ढक देंगे। और ये ढक्कन को हमें थोड़ी देर के बाद हटाना है। और यहाँ पे खिचड़ा देखिए बनके रेडी हो गया है। मैं आपको उसको सर्व करके बताती हूँ। तो एक प्लेट में हमने खिचड़ा निकाला है यानी हलीम निकाला है। उसके ऊपर हम डालेंगे तली हुई प्याज। और ये देखिए बारीक हरी मिर्ची को काट के हमने रखा है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिएगा, लेकिन ये डालेंगे तो इससे और अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने खिचड़े पे डाला है और इसके ऊपर थोड़ी बहुत कोतमीर डालेंगे। और ये खिचड़ा खाने के लिए रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो खिचड़ा तो बन चुका है, अब हम शरबत की तैयारी करेंगे। तो ये दूध हमने कल रात को गर्म करके ठंडा करके फिर फ्रिज में रखा था। तो ये दूध बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। अब दूध में हम डालेंगे ये नेस्के पाउडर, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, एक कटोरी में इसे निकाल के फिर डालेंगे। तो कटोरी में हमने 3 चम्मच नेस्के पाउडर डाला है। थोड़ा दूध इसमें से लेके पाउडर में डालना है और चम्मच से दूध के पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये दूध और पाउडर को हमें चम्मच से बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है। इसमें ज़रा भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिक्सी में मिलाना है तो आप मिक्सी में भी मिला सकते हो, लेकिन मैंने चम्मच से ही इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। और ये देखिए इस तरह से हमें दूध और पाउडर को मिला लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे मिलाया है। अब ये पेस्ट को हम डाल देंगे दूध में और इसे दूध को मिला लेंगे। और ये दूध को हमने मिला लिया है। अब दूध में हम डालेंगे, ये देखिए कस्टर्ड एप्पल, ये क्रश है, ये हमें दूध में डालना है। और जो ये कस्टर्ड एप्पल का क्रश है वो हम 1 कप भर के दूध में डालेंगे। अगर आपके पास ये कप ना हो तो यही साइज़ की कोई बड़ी कटोरी या प्याली भर के आप दूध में डाल सकते हो। और अगर आपके पास ये कस्टर्ड एप्पल का क्रश ना हो तो आप सीताफल का जो फ्रूट आता है उसका भी पल्प निकाल के दूध में डाल सकते हो। और ये दूध को हम हिला लेंगे। और अब दूध में डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने पिस्ते बारीक कटे हुए डाली हूँ दूध में। और अब डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, ये भी आप अपने हिसाब से दूध में डालिएगा। दूध में हम जो भी कुछ डालते जाएंगे तो दूध को हिलाते जाएंगे। और यहाँ पे दूध में मैं बर्फ़ नहीं डालूँगी, बर्फ़ की जगह पे मैं दूध में डालूँगी आइसक्रीम। ये 3 लीटर दूध में मैंने ये देखिए आधा किलो आइसक्रीम दूध में डाली हूँ। आप चाहे तो पाव किलो भी आइसक्रीम डाल सकते हो। और ये दूध में आइसक्रीम पिघलने के बाद मैं आपको ये शरबत को सर्व करके बताऊंगी। और इसमें मैंने इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, बस थोड़ी बहुत इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। और ये दूध को हम मिलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आइसक्रीम नहीं पिघलती जब तक दूध को हमें इस तरह से चम्मच से मिलाते रहना है। या आप ढक्कन से दूध को अलग से ढक के भी रख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो अच्छी खासी पूरी दूध में मिल चुकी है। और अगर आपके पास कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल का एसेंस होएगा तो 1 से 2 बूंद ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाली हूँ। अगर आपके पास होगा तो 1 से 2 बूंद ज़रूर डालिएगा। और ये कस्टर्ड एप्पल शरबत बनके रेडी हो चुका है। और ये देखिए मैंने ग्लास में इसको सर्व भी किया है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो हलीम है, कस्टर्ड एप्पल शरबत है यानी सीताफल का शरबत है, ये दोनों रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और जो ये हलीम है यानी खिचड़ा है, ये खाने में एक नंबर बना था। आप ये देखिए हलीम का ये लुक देख सकते हो, कितना टेस्टी और कितना गाढ़ा बना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। और ये हलीम को और इस शरबत को ज़रूरी नहीं है कि आप मुहर्रम में बना के खाएं। आप ये खिचड़े को और शरबत को कभी भी बना के खा सकते हो, शरबत को पी सकते हो। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, माशाअल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।